श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। गंगा मैया की जय। एकादशी की अपार महिमा है। जैसे वृक्षों में पीपल की महिमा है, जैसे वेदों में ऋग्वेद की महिमा है, जैसे नदियों में गंगा जी की महिमा है, जैसे पौधों में तुलसी की महिमा है, जैसे पर्वतों में हिमालय की महिमा है, गौओं में कामधेनु की महिमा है, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी की महिमा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जब गीता का उपदेश किया तो वह एकादशी तिथि थी। उसी एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यत्न पूर्वक इस दिन तुलसी के द्वारा, तुलसी की मंजरी के द्वारा भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए और विधि विधान से एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इससे पितरों को सद्गति प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल में चंपक नाम के नगर में वैखानस नाम के एक राजा रहते थे। अपने प्रजा को पुत्रों की भांति वे सेवा करते, पालन करते थे। एक रात राजा ने सपना देखा कि उनके पितृगण नरक की ओर जा रहे हैं। नरकों में जाते हुए देखकर, नरक योनि में अपने पितरों को देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने प्रातःकाल ब्राह्मणों से अपने स्वप्न का सारा हाल सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने प्रजा का पुत्र के समान सेवा किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपने पूर्वजों को नरक में गिरते हुए देखा है। उनका कैसे उद्धार होगा? मैंने उनका दर्शन किया है, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है, मैं बहुत अपने आप को कष्टमय प्रतीत कर रहा हूँ। मेरे पूर्वजों का नरक से छुटकारा हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। ब्राह्मण बोले, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पर्वत नाम के महामुनि का आश्रम है। वे भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप उनके पास चलिए हे राजन, वे अवश्य आपके पितरों के कल्याण का उपाय बताएंगे। ब्राह्मणों के समझाने पर तब राजा वैखानस उन पर्वत मुनि के आश्रम पर गए, उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की है और उसके बाद मुनि के पूछने पर राजा ने कहा है कि मैंने स्वप्न में अपने पितरों को नरक में गिरते हुए देखा है, उनके कल्याण का कोई उपाय बताएं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुनि राजा के मन की समग्र बातों को समझ गए और उन्होंने कहा, चिंता न करो, आने वाले मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी, उस दिन तुम व्रत करना और व्रत का सारा फल अपने पिता को, अपने पितरों को अर्पण कर देना। और राजा ने वैसा ही किया जैसा कि मुनिदेव ने, महामुनि पर्वत ने कहा था। और एकादशी व्रत का पुण्य पितरों को अर्पण करते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा के पितृगण नरक से छुटकारा पा गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम समग्र सुखों को प्राप्त करो। पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य को जीवन में भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती है। इसलिए पितरों के कल्याणार्थ और अपने कल्याणार्थ, दोनों के कल्याण के लिए इस मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो मृत्यु के बाद मोक्ष को देने वाली है। यह चिंतामणि के समान कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधा रमण नटवर नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे और लोगों को भी भेजिए, जिससे उन्हें भी एकादशी की कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।